हमारे टेम्पो ऐसे ऐसे खड़े जी। आज मेरे को 1 हफ्ता के बोनी करे जी ना। हमारी टेम्पो किस्त हो रही जी। मेरे बच्चे से पूछना, बच्चे की फीस भरी जा रही है। कहाँ से दाखिला भरेंगे बच्चे का? कहाँ से फीस, कहाँ से खर्च चलाएंगे जी? भाई किस्त भी भरा, किस्त भी नहीं पूरी हो रही जी। जी क्या नाम है आपका? रामवीर जी। रामवीर जी, बताओगे किस तरह से परेशानी हो रही है आपको? परेशानी बहुत ज़्यादा है जी। जो ये मोटरसाइकिल का रिक्शा बनाया हुआ है, लोडिंग टेम्पो है, जो भी 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सभी खड़े खड़े रह जाते सुबह से शाम तक। इनको अपनी किस्तें और रोड टैक्स जो भी पासिंग है, जैसे डीजल की महंगाई है, तो ये सुबह से शाम तक खड़े होकर अपने घर चले जाते हैं। और ये जो रिक्शा बनाई हुई है मोटरसाइकिल का अवैध है। ये मोटरसाइकिल पे सिर्फ 2 ही आदमी बैठने के लिए लाउड है, और जबकि ये इतना सामान लोड करते हैं उसके अंदर, और काफ़ी ऊंचाई तक हाइट लंबाई काफ़ी मात्रा में सामान ढोते हैं, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम पहले भी कई बार पहले भी कहीं की है क्या? हाँ जी, हम एसडीएम ऑफिस में भी गए, पहले डीएसपी साहब से मिले, कई बार मिले जी। कई बार हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। आज फिर हम एसएचओ साहब के पास आए हैं एप्लीकेशन लेके। हमें उम्मीद है कि आप हमारी समस्या को दूर करेंगे। एसएचओ साहब से आपकी बात हुई है? नहीं, फिलहाल एसएचओ साहब नहीं मिले जी। अच्छा, हाँ जी, दयानंद जी को मुंशी साहब ने, नजदीक करिए इसके। हाँ, दयानंद जी को मुंशी साहब ने भाई मार्क की एप्लीकेशन। एसएचओ साहब नहीं मिले, हमें अभी वेट में बैठे हैं, एसएचओ साहब नहीं मिले। अब एसएचओ साहब से आप क्या अपील करना चाहते हो? भाई यही अपील करेंगे जी। हमने सुना है जी, हमारे एरिया में एसएचओ साहब अच्छे आए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। हम अवैध जो रूप से ये मोटरसाइकिल का रिक्शा लोडिंग टेम्पो बनाया हुआ है, इसको बंद करेंगे, हमें उम्मीद है, आस है। आपके अंदाजे से कितनी होगी असंध के अंदर जो ये रिक्शाएं हैं? हमारे टेम्पो कम पड़ जाते हैं जी, इनकी ज़्यादा है जी। आइडिया कितना होगा? कम से कम 300, 250, 300 है। 250-300 हाँ जी, हाँ करीब है जी। ये। एक टेम्पो के पास 5-5 खड़ी हो जाती है जी। सभी मोड़ पे, चौक पे, दुकानों के सामने खड़े हो जाते हैं। कोई कस्टमर आता है तो उसको हमसे बात नहीं करने देते और हमारा भाड़ा ले जाते हैं जी। और अब आगे से हम बोलते तो हमारे साथ रोड़ा लड़ाई होती है, झगड़ा हो जाता है, मारपीट की भी कल आई है। ये हमारे पास खड़े हैं एक मामू राम जी, अब बताएंगे इनके साथ कल रोड़ा है जी। एक साथी और हमारे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या कहोगे जी आप? किस तरह से परेशानी हो रही है आपको? ऐसा है जी, लोडिंग की जो रिक्शा है जी, ये ले जाते हैं वर्ग है। हमारे वर्ग का जो बीच में बोले भाई हम भी खड़े हैं, हम भी गाड़ी पैसे ला रखे हैं जी। भाई किस्त भी भरा, किस्त भी नहीं पूरी हो रही जी। कहते हैं जी टैक्स भी भरते हैं, सारा कुछ होता है जी गाड़ी का। और इनके 20,000 रुपये की रिक्शा है तो 4,000 रुपये ले जाए कमाया कर जी। हम सारा दिन नहीं खड़े होकर चले जावा जी, ठीक है जी। और कहते हैं तो आगे से एंगर पड़ते हमारा गाड़ी वाला क्या कर लेंगे। अच्छा, गाली गलौज करते हैं हमारे से। पुलिस वाले क्या कर लेंगे? तो आपने शिकायत दी है इनकी पहले? शिकायत जी पहले भी दी है थाने में जी, और अब भी दी है जी। देखो एसएचओ साहब क्या सहयोग देते हैं हमारे। यदि आपके एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करोगे आगे? जाम लगावांगे जी, मजबूरन करना पड़ेगा। हमने क्या करें जी, हमारे बच्चे भूखे मरने रे, हमारे बच्चे भूखे मरने जी। हम क्या करेंगे? गाड़ी किस्त नहीं पड़ती, 4 किस्त टूट रही है गाड़ियों की। गाड़ी लोन वाला उठाने लग रहे गाड़ी जी। बताओ हम कहाँ से पूरा करेंगे? तो कोई एरिया बांध रखे क्या आपने कुछ हिसाब? कोई एरिया नहीं जी, खुली है? खुली है जी। खुले ही दुकानों का सामान होता है जी, छोटा मोटा, इसी से गुजारा कर रहे थे। और ये भी हमारा सुन गया जी, ये भी रिक्शा में जान लग गया जी। और एक और बात है जी, ये जी थाना एक और बात कहना चाहूँगा जी। ये थाना असंध से हम पहले भी जुड़े हुए हैं। एसएचओ साहब तो बार बार बदल जाते हैं, डीएसपी साहब जो भी मतलब सर आते हैं, हमने किसी से कभी भी गड्डी के बारे में मना नहीं किया है। हमने जब भी कहीं अफसर कोई भी ऑफिसर आया है, भाई आप चलो हमारे साथ, कोई काम है, कोई आदमी ले जाना है, ले आना है, कोई सामान ढोना है। जैसे हमारा अभी थाना नया बना है जी, इससे पहले पुराना था, इसका रिकॉर्ड हमने सारा गड्डी वाले ने मिलजुल के ढोया, हमने मंडी में ट्रांसफ़र किया है यहाँ से सामान। कोई हमने कभी किराया भाड़ा किसी से तेल नहीं लिया जी। हम हर बार तैयार रहते हैं जी, पुलिस वाले को किसी को भी नाटते नहीं। हम कोई भी आ जाता है एक भी बंदा जी, चलो जी अभी। अब भी हम कई बार बाइक लाते हैं, आपने देखा होगा कोर्ट के सामने से। हम उसी टाइम हम अपना पार्किंग के अंदर, हाँ जी, अगर हमारे पास कोई गेड़ा चक्कर है हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम मना नहीं करते जी कोई भी काम को। हम इनके लिए, अपने सरकार के लिए, थाने के लिए हमारे टाइम मतलब तैयार हैं जी। तो इसलिए हमारा साथ दे जी। आपको उम्मीद है ये भी आपका साथ? हाँ जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है जी। हम इनके पास आए हैं तो हमारा ये समस्या का समाधान करेंगे, हमें उम्मीद है जी। अच्छा, जो ये 3 पहिया है जो बाइक, हाँ जी, ये किस तरह से है? क्या ये
पासिंग होती नहीं? ना जी कौन ना पास जी, करता है? किसकी कोई permission से नहीं, चल रही है? बिल्कुल पास नहीं है जी। ये 2 पहिया मोटरसाइकिल है जी, पुरानी मोटरसाइकिल ले लेते हैं जी 8-10 हज़ार में, और 10 हज़ार भी और ऊपर जुर्माना बनवाते हैं ये, तो 20 में 18-20 हज़ार में इनकी तैयार हो जाती है जी। तो कोई पासिंग नहीं है जी इनकी। RTO ऑफिस में चाहे आप पता कर लीजिए, इनके पास कोई ऐसी लोडिंग वो नहीं है। सिर्फ 2 ही सवारी बिठाने की परमिशन मिलेगी। RC में आप देख सकते हैं, RC में लिखा होता है कैपेसिटी कितनी होती है मोटरसाइकिल की। 8 क्विंटल तो अवैध है जी, ये सभी को पता है जी। जी जी, एक साथी हमारे जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा राजेंद्र नाम है, मैं संस का रहने वाला हूँ जी राजेंद्र जी। मेरे पास 3 पहिए का व्हीकल है, 3 व्हीलर है मेरे पास। मैंने नया कटवाया था। मेरी टेम्पो की 5 किस्तें छूट गई हैं इन बाइक की वजह से। और बैंक वाले मेरे को बार बार कह रहे हैं कि किस्त कहाँ से भरेगा गरीब आदमी। ये रिक्शा, दूसरा रोजगार नहीं? कोई दूसरा रोजगार नहीं मेरे पास जी। ये रिक्शा वाले 5-5 क्विंटल सरिया, 5-5 क्विंटल सीमेंट, 20-20 कट्टे खाद के ले जाते हैं जी। हमारे पास गाहक आता है, बीच में आके बात कर लेते हैं। जैसे हम जुर्माने के 300 मांगते हैं, 200 में चले जाते हैं। गाहक हमको कैसे पैसे देगा जी? जाके देख सकते अच्छा, दोस्त बात करें हम जैसे रेट के बारे में, जैसे आप लोग अपनी यूनियन बनाते हो, कई बार कुछ लोग शिकायत करते हैं कि आप यहाँ के 200 रुपये ले लेते हो, 2 किलोमीटर है 500 रुपये ले लेते हो, ऐसा कुछ तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। वैसे जैसे हमारे पास 5-6 मोटरसाइकिल वाले खड़े होते हैं, जैसे दुकानदार हमको बुला लेता है, भाई ये गेट छोड़ के आना है, तेरे को जुलमाना गाँव में छोड़ के आना है, हम 300 रुपये मांग लेते हैं। और रिक्शा वाला बीच में कहता है कि मैं 200 में चला जाऊँगा, 150 में चला जाऊँगा। तो दुकानदार हमको कैसे पैसे देगा जी? कैसे ग्राहक पैसे देगा हमको? हमारे टेम्पो ऐसे ऐसे खड़े जी। आज मेरे को 1 हफ्ता हो गया बोनी करे जी, ना हमारी टेम्पो किस्त हो रही जी। मेरे बच्चे से पूछना, बच्चे की फीस भरी जा रही है, कहाँ से दाखिला भरेंगे बच्चे का, कहाँ से फीस, कहाँ से खर्चा चलाएंगे जी। पूरे परेशान हो रहे जी हम। प्रशासन से यही गुहार है जी, हमारे सहयोग दे, हमारा आयुष साहब से यही गुहार है, हमारा सहयोग दे। आखिरी उम्मीद हमारा आयुष साहब है जी, थाना साहब है हमारा। एक साथी और हैं जो युवा साथी हैं जी। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवीण है। क्या सर, हम असम थाने में आए हैं। जो ये मोटरसाइकिल रिक्शा है, इन्होंने हमको बहुत परेशान कर रखा है जी। कि हम पहले SDM साहब के पास भी गए थे, लगभग कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब SHO के पास आए हैं, जो मौके पे नहीं मिले, हम उनकी इंतजार में बैठे हैं। हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि हमें सहयोग दें कि इन रिक्शा को बंद करें, हमारा काम चले। हम इतने बेरोजगार हो गए हैं जी, जो चीज़ लाउड हो वो चलाओ। हम इतने बेरोजगार हो गए हैं जी। मैं आज से 10 दिन पहले पासिंग गाड़ी कराने के लिए गया था, मेरी गाड़ी का बीमा नहीं था, और वो बीमा मैं कराऊं कहाँ से कराऊं जी? 23,000 का तो बीमा है जी। ये बीमे बगैर पासिंग नहीं होती। ये घर का खर्चा चलाऊं या 23,000 का बीमा कराऊं या 17-18 हज़ार रुपये में टैक्स पर लगाऊं? मैं करूं तो करूं क्या? मैं पहले SDM साहब के पास भी गए, अब सन थाने में भी आए हैं। हमने बहुत ही चक्कर लगाए, लेकिन अब मजबूरन हाथ पैर जोड़ लिए, करना क्या करें? लो जी। नमस्कार सर, हमारे SHO साहब ने आश्वासन दिया है, छोटे साहब ने, कि आपकी समस्या का हल हो जाएगा। तो हम यही दरख्वास्त लगवाते हैं साहब से कि हमारी समस्या हल हो जाए, हमारा रोज़गार चलता रहे, ताकि अगर जो उनको किसी चीज़ की दिक्कत हो तो आप उनको समस्या का समाधान उनकी का होना चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो, पेट उनका भी लगा हुआ है, हम ये नहीं कहते हुए उनको, वो और भी कोई काम कर सकते हैं। जिस तरह वो छोटा सामान, कोई सब्जी वगैरह बेच सकते हैं, और उसके ऊपर कोई छोटा मोटा कारोबार मनियारी का सामान बेच सकते हैं। लेकिन वो हमारा सामान जो 5-7 क्विंटल का सामान है वो ना उठाएं। 5-7 क्विंटल जो वजन है वो हमारे छोटे टेम्पो के साथ आता है। वो भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भी रोजगार चलता रहे, बिल्कुल, हमारा भी चलता रहे। वो ऐसा काम करे जिससे उनको भाई लिमिट का काम होना चाहिए उनका। ये नहीं होना चाहिए हमारा बिल्कुल ही धंधा चौपट हो जाए और उनका चलता रहे। देखो, नजायज तो है, ये सबको पता है। अभी जो जुगाड़ तो जुगाड़ ही होता है जी। हम ये नहीं कहते कि अपना टेम्पो लिया है, गाड़ी लिया है, जो मर्जी लिया है, करो काम करो। लेकिन वो जो हमारा सामान 5-7 क्विंटल वजन उठाते हैं ना, हमारे को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया। पता लगे भाई किस्त कैसे भरी जाती है हाँ गाड़ी जी, की। हमारी किस्तें भी हमारे सर बातचीत करने के लिए प्रशासन से यही गुहार है कि हमारा ये किया जाए।